गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नाउ देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है और डायग्राम भी है। क्या कहता है, ये इसका फिगर दिया गया है। क्या है फिगर 3 पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी एबीसी इन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो है एबीसी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है इन विच एल्टीट्यूड, अब ये वर्ड जो आया है एल्टीट्यूड, ये चीज क्या होगी, जिसे हम दूसरा नेम क्या कहते हैं, हाइट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है इसके, हमने ये 6 क्लास में 7 क्लास में आता भी है, हाइट और हाइट भी आता है, मतलब एल्टीट्यूड और मीडियन का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए क्या है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल एबीसी सपोज कर लीजिए, या पी क्या हुआ है जो भी आप सपोज करते हो, एबीसी हमने कोई ट्रायंगल सपोज करी सर। इसके अंदर किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स, लेट अस सपोज कीजिए सर ये तीनों क्या है सर, इसके वर्टेक्स, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर जाकर कोई लाइन सेगमेंट उस साइड के साथ, सामने वाली साइड के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा, एल्टीट्यूड। जैसे सर ये था ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक लाइन सेगमेंट जाती है, और वो जो लाइन सेगमेंट है वहां जाकर कितने डिग्री का एंगल बना दे, 90 डिग्री का एंगल बना दे, देन वी कैन सी दैट एडी इज ए एल्टीट्यूड। एडी क्या होता है, एल्टीट्यूड। सर कोई जरूरी नहीं एक वर्टेक्स से चली, वो बी भी तो क्या है, एक वर्टेक्स है, तो बी से इस तरीके से सामने वाली साइड पर जाकर अगर यह इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पर जाकर वो 90 डिग्री का एंगल बना देती है, दैट टाइम उस साइड को क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। इसे क्या बोला जाएगा, एल्टीट्यूड, या फिर हम क्या बोलते हैं, हाइट। बट ये भी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। इसी तरीके से सी से भी तो सामने वाली साइड पे हो सकती है, ठीक है। हमारे पास बीई और सी एफ दोनों क्या दिए गए हैं, एल्टीट्यूड दिए गए। तो एल्टीट्यूड का मीनिंग समझ आया कि ट्रायंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर जाके अगर वो 90 डिग्री एंगल बनाए, दैट टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा, एल्टीट्यूड या फिर हाइट। व्हाट इट, ये था एल्टीट्यूड के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, नेक्स्ट कहता है एल्टीट्यूड बीई और सी एफ, ये दोनों एल्टीट्यूड हैं, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। कहां से ड्रॉन किए गए हैं, इक्वल साइड। इक्वल के साथ में क्या लिखा गया है, न कि ये दोनों इक्वल हैं, बीएफ और सीएफ, बीई और सी, बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन, ये दोनों ड्रॉ किए गए हैं, न कि ये दोनों इक्वल हैं। कहां से ड्रॉ किए गए हैं, इक्वल साइड्स के, मतलब एसी और एबी। हमारे पास उसने एक वर्ड भी बोला था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी थी, ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती थी। बट इसने यहाँ कंफर्म कर दिया कि वो इक्वल साइड कौन कौन सी है, एसी और एबी। तो हमारे पास ये दोनों साइड्स क्या दी गई हैं, इक्वल दी गई। ठीक, अब कहता है कि ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है तो सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसी वर्टेक्स से एबी साइड के ऊपर ये 90 डिग्री बना रहा है, एफ के ऊपर इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, इसको इस साइड को ई के पॉइंट, ई पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल। आगे कहते हैं शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें शो करना है कि ये एल्टीट्यूड है कौन कौन, सी एफ और बीई, ये दोनों क्या आ जाए सर, इक्वल आ जाए। तो जब भी कोई दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना होता है, हमें दो ट्रायंगल लेनी पड़ती है, उन दोनों से मिलकर बनने वाली दो साइड्स, उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कॉन्करेंट कर देते हैं, फिर सिंप्लिसिटी से हमारे पास वो दोनों क्या करते हैं, यही रूल चल रहा है। तो वही सिस्टम भी वही करना है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर दो तरीके से क्यों बता रहा हूं सर, क्योंकि इसके अंदर दो दो अलग अलग ट्रायंगल लेके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल, नाउ गिवन पार्ट लिखते हैं, जैसे गिवन में क्या है, एबीसी इज इन ट्रायंगल, एबीसी की बात करते हैं, एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इन ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एबी किसके इक्वल है, तो एसी के, एबी हमारे पास किसके इक्वल दी गई है, एसी के इक्वल दी गई है। एबी किसके इक्वल आ गया, एसी के इक्वल आ गया, ठीक है। ये दोनों साइड दी गई, बस इतना ही क्वेश्चन में यही पता है। और क्या दिया हुआ है कि बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड, ये
एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, एफ के ऊपर 90 डिग्री बनेगा और ई के ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव। यही शो दैट, शो क्या करना, क्वेश्चन के अंदर में प्रूफ क्या करना है, दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, इसका मतलब बीई और दूसरा एल्टीट्यूड है सी एफ, ये दोनों क्या आ जाएंगे सर, इक्वल। तो प्रूफ क्या करेंगे, देखिए इन दोनों से मिलकर बनने वाली ट्रायंगल ए बी और ई, अलग से बना दिया मैंने इसका डायग्राम, ए बी ई, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, सी एफ से मिलकर बनने वाली ए सी एफ, ए सी। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वही चार रूल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, या फिर आर एच, ये रूल है सर। अब देखते हैं साइड साइड साइड, तीनों साइड्स का तो कोई रिलेशन नहीं दिया गया सर, ना कोई तीनों साइड से। हमें क्या बताया सिर्फ ए बी किसके इक्वल है, ए की साइड में, और एक सपोज कर लीजिए एक एंगल भी दिया, तो एंगल दिया गया है, एक एंगल है और एक साइड, आरएचएस लग सकता है, आरएचएस क्यों नहीं लग सकता सर, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो लाइक पॉसिबिलिटी हो सकती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल है सर, देखिए 90 डिग्री के सामने, ये आर हो गया सर, ये एच हो गया, यहाँ पर ये आर हो गया सर, ये एच हो गया, एस एक साइड और मिल जाए तो हम इक्वल, इसमें तो कोई साइड नहीं, इक्वल के बारे में कुछ नहीं बता सर, आरएचएस की हम अप्लाई नहीं कर सकते, वो साइड नहीं मिलती। अब देखिए साइड एंगल साइड में से कोई हो सकता है, या फिर एंगल 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 साइड का कोई हो सकता है। अगर हम देखें कि ए ई और ए एफ के अंदर भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, ना मीडियन दिया गया सर, तो इसलिए हम देखते हैं कि जितना ए एंगल ए बी ई के अंदर, ए बी ई के अंदर जितना एंगल बनेगा ये, ठीक है 30 डिग्री 40 डिग्री जितना भी बना, ए सी एफ के अंदर भी तो उतना ही रहेगा सर, तो कहने का मतलब ए और ए दोनों के अंदर क्या आ गया सर, कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कंटिन्यूटी बन रही है, एंगल एंगल साइड से हम क्या कर सकते हैं इसको, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल किसके बारे में बात, जिसमें बी ई आता है, ए बी ई की बात करते हैं, नाउ ट्रायंगल ए बी ई और दूसरी ट्रायंगल ए सी एफ के बारे में, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या हो गया था, क्या था हमारे पास, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन दिया गया था, गिवन साइड। दूसरी बात हमें क्या दी गई थी कि ई जो है, रूल में क्या लिखा, एंगल एंगल साइड, तो हमें पहले क्या लिखना चाहिए था, एंगल लिखना चाहिए था इसके बारे में, ठीक है। तो हम पहले एंगल के बारे में बात करें, एंगल क्या है, ई से, तो इसके अंदर एंगल ई था सर, इसके अंदर एंगल एफ दिया गया था, तो वो क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या दिया गया, इस साइड 90 और इस साइड भी 90 होगा, वो आप खुद से देखिए, ईच एंगल इज 90 डिग्री, फिर ए एंगल इसमें भी है सर, ए एंगल इसमें भी है, एंगल एंगल क्या हो गया, कॉमन एंगल, बिल्कुल कॉमन एंगल। दूसरी बात क्या होगी, इसके अंदर जो साइड थी ए बी किसके इक्वल हो गया, एसी, गिवन, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, ए बी ई ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक। ये हमारे पास दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जिन दोनों के अंदर ये साइड आ रही है, कौन कौन सी, बीई और सी एफ। क्या बीई इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, सी एफ भी इसके अंदर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सी एफ, बिकॉज सीपी corresponding part of congruent triangle, ये प्रूफ करना था कि बीई सीएफ की इक्वल आ जाए, देन these altitude are equal, ये दोनों एल्टीट्यूड थे, ये दोनों क्या इक्वल आ गए, हेंस ये हमारे पास रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज इट इज बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कैसे करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या राइट किया गया है। हमारे पास लिखा गया है कि एबीसी इज ए ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ। अब उसके अंदर इस लाइन के अंदर ही आंसर बताया गया है, स्टेटमेंट बताई गई है। क्या कहता है कि इन विच एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड के बारे में आपको बता दिया कि जो ट्रायंगल के अंदर सामने वाली साइड के ऊपर जाके 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दैट टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ए ट्रायंगल एबीसी। अब सिर्फ ट्रायंगल बोला गया, नहीं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया था, तो कहने का मतलब एबी और एसी साइड उसके अंदर इक्वल थी। अब सिर्फ उसने क्या बोला है, एबीसी एक ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है तो उसके अंदर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, इन विच एल्टीट्यूड कौन कौन है, डीई एल्टीट्यूड है, और सी किस साइड से, टू दी साइड एसी। तो कहने का मतलब किस साइड, डीई जो एल्टीट्यूड है किस साइड के ऊपर डाला गया है, एसी साइड के। सीएफ एल्टीट्यूड है वो एबी साइड के ऊपर डाला। आर इक्वल, इक्वल का मतलब ये नहीं है कि एबी और एसी नहीं। स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, एबीसी एक ट्रायंगल दी गई है। अगर ट्रायंगल है तो उसके अंदर जो एल्टीट्यूड है ना बीई और सीएफ क्या है, इक्वल है। तो ये बीई और सीएफ ये दोनों पार्ट अब क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। कि एल्टीट्यूड की लेंथ हमें क्या दी है, इक्वल दी। आगे कहता है शो दैट एबीई ये जो ट्रायंगल है एसीएफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पहला पार्ट हमें ये प्रूफ कर, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है एबीई और एसीएफ, तो क्या इसके अंदर ए बी पार्ट आ रहा है, एसी पार्ट आ रहा है, तो ये सेकंड पार्ट तो सर सीबीसीडी से ही प्रूफ होगा। तो हमारा मेन काम क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर। अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे, जो कॉन्ग्रुएंट करनी है उन्हीं ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं सर। ए बी और ई, ए बी और ई ये दोनों ट्रायंगल ले ली। इसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, ए सी और ई जो उसने बोला था ए बी ई लेना है, ए बी ई ले लिया। और सर इसके अंदर तो ई पे 90 डिग्री है, इसके अंदर एफ पे नहीं। अब ये देखिए ए बी ई जितना एंगल यहां बनेगा ए क्यू, ए सी एफ के अंदर भी उतना ही एंगल बनेगा। तो एंगल ए और ए दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखिए एंगल 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 और क्या इक्वल है, बी से ई इसके इक्वल है सी से एफ। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास ये दो ट्रायंगल लेके चल, तो भाई इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो सर इन्हीं दोनों को लीजिए। तो एंगल भी बन गया एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं एंगल एंगल साइड। देखिए गिवन में क्या लिखेंगे सर, गिवन में हमारे पास क्या है, ABC is a triangle in which altitudes are equal. Now in triangle ABC की बात, ABC के अंदर तो सिर्फ ये बोला गया है एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है। तो BE जो है वो किसके इक्वल है, CF। यही बात दी गई है और तो कुछ नहीं दिया गया सर। इस स्टेटमेंट के अंदर इस लाइन का मीनिंग है, इसी को समझेंगे कि BE एंड CF टू दिस साइड। BE किस पे डाला गया है, AC लाइन के ऊपर। आप डायग्राम के अंदर बीई जो है वो एसी लाइन के अंदर है, सीएफ जो है वो एबी लाइन के ऊपर है। आर इक्वल कहने का मतलब इन्हीं दोनों की बात चल रही है सर, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो बीई किसके इक्वल आ गया, सीएफ। और तो कुछ नहीं दिया हुआ। शो दैट, शो क्या करना है, दो पार्ट शो करने हैं सर। वैसे तो देखिए दोनों पार्ट लिख लीजिए। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। नाउ सेकेंड पार्ट के अंदर क्या प्रूफ करना है सर, AB is equal to AC। AB किसके इक्वल आ जाए, AC के, दैट इज। तो हमारे पास दूसरी बात में क्या लिखना है कि क्या हो जाएगा कि, तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, जो दिया गया है AB is equal to AC, दैट ट्रायंगल ABC is isosceles। यही लिखना है, ठीक है। अब इसके बारे में प्रूफ करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करेंगे सर। फर्स्ट पार्ट के अंदर इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई के बारे में, और दूसरी ट्रायंगल क्या है सर, ए सी एफ के बारे में। अभी हमने देखा ई के ऊपर 90 डिग्री, पहले हमने क्या लिखा, एंगल एंगल साइड बन रहा है। एंगल ए के बारे में बात करते हैं।
एंगल ए और एंगल ए दोनों के अंदर कॉमन है, तो क्या लिखेंगे कॉमन। दूसरा ई के ऊपर 90 डिग्री है, एफ के ऊपर भी 90 डिग्री है, ई इसमें आ रहा है सर और एफ इसमें आ रहा है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तीसरी कंडीशन क्या है सर, बीई और सी एफ दोनों इक्वल दिए हुए हैं सर, बीई और सी एफ इक्वल दिए हुए, इक्वल एल्टीट्यूड या गिवन साइड, इक्वल एल्टीट्यूड। ये दोनों एल्टीट्यूड हैं तो क्या है एक तरीके से साइड्स है, इक्वल एल्टीट्यूड या फिर हम क्या बोल सकते हैं गिवन साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो फर्स्ट पार्ट तो यही प्रूफ हो जाता है सर। सेकंड पार्ट को देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं हमें पता है, देयरफॉर अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूफ हो गया कि ए बी सी और ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ। अगर ये दोनों पार्ट कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो सर इसके अंदर ए बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसके अंदर ए सी आ रहा है, क्या लिखेंगे सीपी से ये दोनों साइड्स पे क्या हो जाएंगी इक्वल आ जाएंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो नाउ वी कैन सी दैट इसके अंदर टू साइड्स क्या हैं इक्वल है, इसके अंदर एबीसी ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी ए बी और ए सी। देन वी कैन सी दैट हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स, क्या बन जाती है आइसोसेल्स। हमें यही प्रूव करना था। एंड हेंस तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिन दोनों का डायग्राम सेम सा दिखता था। ठीक है, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को मैं इतनी स्लो से क्यों करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, आपको वो जो क्वेश्चन है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, गॉट इट एंड थैंक यू।